का अत्याचार। आप क्या हो? बताओ। काजल की बेबसी। माँ के लिए तड़पी बिंदी। कलर्स टीवी के सीरियल बिंदी में भाई फिर एक बार छा गया है दया का कहर, वो भी काजल पर। भाई वो तो बस काजल से जैसे तैसे उस राज का पता लगाना चाहता है जो वो सभी से छुपा रही है, क्योंकि दया कहीं ना कहीं जानता है कि भाई ये राज उसे जेल तक जरूर ले जाएगा। तभी तो देखिए कैसे दया ने काजल को किडनैप कर लिया है और अपने घर पर बंदी बनाकर उसे टॉर्चर कर रहा है। मैं जानता हूँ तेरे पास कोई बात छिपा है। मैं जानना चाहता हूँ। बता दे, माफ कर दूंगा तुझे। दिल में समाई है तू, दिल में समाई हुई है, वरना औरों के लिए तो दया बहुत तेज है। जानते हो, तुझे माफ कर दूंगा, सब भूल जाऊंगा। और आज क्या है? आज क्या है वो? आप क्या हो? बताओ। क्यों ऐसे काम कर रहा है? चुप क्यों रहती है सोफा पूछते तरह? बता देना राज क्या है? पूछ रहा हूँ। तुझे खत मिला था, तुझे कुछ राज पता है? क्या है वो? नहीं बताई, नहीं बताई। फिर होगा क्या ना कुछ। अब शाम को 5 बजे तक कुछ खाने में अपनी हाजिरी नहीं देगी तो तेरा पेरोल रद्द हो जाए। तेरा पेरोल रद्द हो गया तो वापस तुझे जेल में डाल देंगे। तो जानते हैं ना, जेल में तुझे बताएगा कौन? चिल्ला के जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है काजल जेल से बाहर निकल के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और बाहर निकलते उसे किडनैप कर लिया गया है। एंड ऑफ कोर्स दया जैसे कि आप देख सकते हो वो डर ही गया जैसे ही उसको परोल मिला, तो वो एक डर तो उसके अंदर बैठ ही गया कि भाई अब ये बाहर आ गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा। तो ही विल ट्राई हिज बेस्ट कि काजल को किसी तरह काजल का मुंह बंद करके रखे। और वो क्या राज है जो अभी तक काजल बता नहीं रही है उसे, तो वो किसी भी तरह कुछ भी करके उससे निकलवाना चाहता है। तो इसलिए उसने किडनैप कर लिया, टॉर्चर कर रहा है। बट काजल टस से मस नहीं हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर देखिए कैसे सौरभ बिंदी से दया का पता पूछने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जैसे ही सौरभ और बिंदी ये फैसला करते हैं कि वो काजल को ढूंढने निकलेंगे, भाई पुलिस उनके घर पहुंच जाती है, जो उन्हें साफ साफ ये बता रही है कि काजल का पेरोल रद्द कर दिया गया है और अब फिर एक बार काजल को जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। भाई ये सुनते ही बिंदी के आंसू निकल पड़े और वो अपने माँ के लिए फिर एक बार फूट फूट कर रोने लगी। बेटा तुझे मेरा पता मालूम है? हाँ? उसके बाद वो छोटी पूरे दिन पानी बेटा तू वृंदावन पहुंची कैसे थी? इस वक्त भी रास्ते में तो जा पाओगी बिंदी? हाँ? लेकर जाती हूँ, शायद रास्ता देखकर याद आ जाए। हाँ ठीक, चल चल चल।
डॉक्टर साहब आप यहाँ इस वक्त? दरअसल आपकी बहन काजल चतुर्वेदी का केस बहुत ही पेचीदा हो चुका है समझिए। हमें कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि सच में किडनैप थी। और जी इन 4 चीजों के बूते पे कोर्ट कैसे मान ले कि ये किडनैपिंग का ही केस है, ना कि काजल के पैरोल तोड़ के भागने का। हो सकता है वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। देखिए उनके खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कई लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा ली है कि उनकी जान को काजल से खतरा है। पर इंस्पेक्टर, कामिनी जी, जज साहब ने रातों रात उनकी पैरोल रद्द कर दी है। हमें ऑर्डर मिले हैं कि उन्हें फिर से वापस जेल में डाला जाए, और अगर इस बार काजल ने इसमें कोई भी अड़चन करी ना तो हमें बहुत सख्त कदम उठाने होंगे, समझ रहे हैं ना? काजल के मन में अभी फ़िलहाल तो बस ये चल रहा है कि वो किसी तरह यहाँ से बच के निकल जाए, क्योंकि एक तो हाज़िरी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो वकील है बहुत मेहनत करके उन्होंने मेरे को बाहर निकाला है। अब अगर मैं हाज़िरी नहीं लगाने जा पाई तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, और अगर मैं अंदर चली गई तो फिर बिंदी की रक्षा कौन करेगा। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि बिंदी की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या काजल दया के चंगुल से बाहर निकल पाएगी, और क्या अपनी बिटिया रानी की रक्षा करने के लिए वो अपने ऊपर आई हुई जेल की मुसीबत को टाल पाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, हम तो हमारे ऑडियंस के लिए लेकर ही आते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। अच्छा, ओके बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।